cooking and vlogs. Also informative and more. So let's start. Subscribe please. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिन था ये मेरा, कल का दिन क्या था, ट्यूसडे था। और बिल्कुल भी पकाने का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। रात हो चुकी थी, हस्बैंड ने कहा कि वो भी नहीं आएंगे, तो जब वो नहीं आते तो मैं बिल्कुल जो है ना सुस्त हो जाती हूँ पकाने के मामले में। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई जुगाड़ ही कर लेते हैं, जब वो होंगे तो फिर खाना बनाऊँगी और मिलकर खाएँगे। लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लगी और मुझे ना, असल में मोंगरे मैंने बनाए हुए थे, 2 दिन लगकर ये मोंगरे बने थे। अकेली थी मैं, फिर सारे कामों के साथ और ऑर्डर्स के साथ मैनेज करना होता है। मेन्यू में सारे जो हैं चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, कड़ी भी, साग भी, काले चने भी, और ये सारी चीज़ें भी बनानी थी और साथ में मोंगरे बनाने थे, साग भी बनाना था। साग में आपको पता है कितना टाइम लगता है। मैंने बनाया हुआ था तो खैर मेरा 1 मिनट में मेरा माइंड बना कि क्यों ना बना ही लिया जाए। मैंने फिर क्या किया, जल्दी से ना मैंने मोंगरे मसाला डाला और मसाले को फ्राई किया, जल्दी से मोंगरे डाल दिए। विदिन 20 मिनट मैंने अपने मोंगरे रेडी कर लिए। और जैसा कि जब मैं काम करती हूँ तो बहुत ही स्पीड से करती हूँ। खाना मैं बहुत स्पीड से बना लेती हूँ, 1 घंटे में मैं 4-5 डिशेस भी बना सकती हूँ। बस ये है कि गैस आ रही हो, आजकल गैस का इतना इशू हुआ है, गैस गई हुई है। हमारा कमर्शियल एरिया है तो यहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन इस पहली सर्दियों में ऐसा हुआ है कि हमारी गैस भी जा रही है। तो मैंने 3-3 सिलेंडर रखे हुए हैं। तो सिलेंडर के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है। फिर काम भी हमारा खाने पकाने का है, ज़ाहिर सी बात है, होम शेफ़ का, तो कैसे सर्वाइव हो सकता है। तो जल्दी मैंने यहाँ पे बना ली। मैंने कहा गरम रोटी बनाते हैं, ऊपर लगाते हैं मक्खन 2 किलो हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया है 2 किलो मक्खन मैंने खा लेना है 1 महीने में। अल्लाह करे 1 महीने में ये मैं खा लूँ। और मैंने कहा अच्छा, ये किसी ने कमेंट किया था कि आपके ये बाजू पे दाने निकले हुए हैं, अल्लाह का खौफ करें। मुझे तो झुंझुनी चढ़ गई ये सुनकर भी, सोच कर भी। ये मैंने मेहंदी लगाई थी। अच्छा, ये झुंझुनी का मतलब आपको नहीं ना पता होगा, ये किसी को पता होगा क्या होता है। अच्छा, तो ना मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई है जब भी याद आया कि यार ये दाने नहीं हैं, क्या हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी दाना कभी नहीं बना था। एक दफ़ा ना मैंने बड़ा सीन किया था, वो मैं बताती हूँ आपको। तो रोटी का मैं बताती हूँ। मैंने ना ये मक्खन ना अपने आप को टारगेट दिया, मैंने ख़त्म करना है। तकरीबन मैंने ना ये 1 माह में ख़त्म कर लेना है। मैंने सेहत बनानी है ना अपनी, मैं क्या करूं, बस बहुत वीकनेस हो गया। अब जो है ना, मैं कहती हूँ कि मैं खाऊं पीऊं ढेर सारा, तो वो कभी कभी मुझे चढ़ता है। तो मैंने जल्दी ना मक्खन लगाया और इतना मज़ा आया मुझे आलू मोंगरे के साथ रोटी खाने का। असल में मुझे इसकी मोंगरे देखकर ना क्रेविंग भी हो गई थी, तो मैंने सोचा बस झटपट तैयार करते हैं, क्या मैं कुछ सोचूं, कोई और बनाऊं, कोई चीज़ खाऊं। तो जो रोटी है ना वो उसका अपना ही मज़ा है और पेट भी उसी से भरता है। तो ये वीडियो मैंने जो प्रीवियस ऐड की थी बीच में, क्योंकि बात थोड़ी सी मैंने लंबी करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो डाली है। तो ये है कि जो मेरा ये जो था ना, एक दफ़ा मेरे दाने निकले थे फेस पे। मुझे ना बड़ी धुन चढ़ी थी कि मैंने ना अपना ख्याल रखना है। तो जब मेरी बेटी हुई थी उसके बाद तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया था। तो वो चूँकि गर्म होता है तो उस वजह से ना मेरे पिंपल्स निकल आए थे। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी, तो वो उतरती है तो आपको पता ही है क्या हालत हो जाती है। अब हाथ काफ़ी ज़्यादा बदहाल लग रहे हैं, जो मेहंदी है ना वो उतर रही है ना, अब तो बुरे लग रहे हैं। और बिल्कुल भी दाने नहीं, अल्लाह ना करे इस तरह के दाने निकलें किसी को, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा क्यों आप सोच लेते हैं, पूछ लेता बंदा, सवालिया निशान लगा लेता है, ख़ुद से बात नहीं कर देता। मुझे तो ये सुनकर भी बहुत बुरा लगा। मुझे क्या, अल्लाह किसी को भी, लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा जो है नाजुक होती हैं, तो लड़कियों को ये चीज़ें सूट भी नहीं करती। अल्लाह ना करे किसी भी लड़की के साथ इस तरह का मामला हो कि इस तरह के पिंपल्स बाजू पे निकल आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिंपल्स नहीं हैं बिल्कुल भी। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपने रोने धोने वाली वीडियो डाली हुई हैं, ये है वो है, ना शुक्रिया। तो किसने कहा मैंने नाशुक्री की है। मैं आपको वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि इंसान की ख़ुद की कुछ गलतियाँ होती हैं, हम खुद करते हैं। अल्लाह का तो इसमें कुछ नहीं होता। अल्लाह तो बहुत से रास्ते हमें दिखाता है। अल्लाह ने तो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि इट्स योर चॉइस, आप जो मर्ज़ी चूज़ करो, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपके सामने ऑप्शन रखे होते हैं। इसका हम इल्ज़ाम तब दें कि खुदा ने ये किया है,
हमारा तो कसूर ही नहीं है जब अल्लाह ने हमें ऑप्शन ना दिया हो। और हमने खुद कुछ गलतियाँ की होती हैं। मैं अपनी जो है अपने आप को कोसती हूँ इस बात पे कि कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं जो हम खुद से करते हैं। इंसान गुनाह का पुतला होता है, ख़ता का पुतला होता है, वो करता ही करता है। तो मैं ख़ुद भी अशरफुल मखलूक़ात में फिर एक इंसान भी हूँ कि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझसे भी हुई है। वो ही मैं अपनी गलती को पॉइंट आउट करती हूँ कि गलती मेरी ही है, गलती किसी की गलती नहीं है। हम इंसान जो है ना खुद से कुछ फ़ैसले गलत कर लेते हैं। अल्लाह का तो इसमें बिल्कुल भी मैं नाउज़ुबिल्लाह कभी भी नहीं कह सकती। और मैं जितनी अल्लाह पे तवक्कल हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ ना, शायद ही कोई करता होगा। मुझे किसी ने कहा है कि कभी किसी ने एक बात की थी कि आप ना, हम इतने खुदगर्ज़ होते हैं, जब मुश्किलात आती हैं तो बड़ा अल्लाह को याद करने लग जाते हैं। तो मैंने उस बंदे को भी जवाब दिया था, मैंने कहा नहीं, मेरे साथ उल्ट मामला है। मुझे जब अल्लाह पाक नवाजता है ना तो मैं बहुत सजदा करती हूँ। मेरा दिल करता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती रहूँ। मुश्किल में तो खुदा साथ, ज़ाहिर सी बात है, रहता ही रहता है, दिमाग में रहता है, तब याद भी आती है। लेकिन मैं ज़्यादातर अल्लाह पाक को तभी याद करती हूँ और नमाज़ें भी तभी अदा करती हूँ ज़्यादातर। तो जी मेरी कॉल आ गई थी। खैर मैं ये बता रही थी कि मैं तो अल्लाह पाक को ज़्यादा से ज़्यादा तभी याद करती जब मुझे अल्लाह नवाजता है बहुत ज़्यादा, और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करती हूँ। तो मैं ये नहीं कि तकलीफ़ में ही वो खुद गर्ज़ी अल्लाह पाक के साथ दिखाऊँ, तकलीफ़ में ही अल्लाह को याद करूँ, तो ये तो खुद गर्ज़ी हो गई। अल्लाह पाक को तो हमेशा याद करना चाहिए। तो ज़्यादातर मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं पता नहीं कितनी गुनाहगार हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं बता रही हूँ। मुझे अपने खुदा पे इतना तवक्कल है, शायद ही कोई इतना। हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट में जो कुछ है हम उस पर शुक्र अदा करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने अल्लाह से इतना राज़ी हूँ कि मुझे अपने फ्यूचर पे बहुत नाज है। मुझे अपने खुदा पे इतना अंधा यकीन है कि मेरा खुदा मुझे इन फ्यूचर बहुत नवाजेगा, और इतना ज़्यादा, मतलब मैं इस बात पे मेक श्योर हूँ कि मेरे पास है। जैसे अभी से वो सब जो मैं फ्यूचर में इमेजिन करती हूँ वो मेरे पास है अभी से। इस हद तक मैं अपने खुदा पे तवक्कुल हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कोई और हो सकता है। इसे नाशुक्री नहीं कहते, इसे हम अपनी गलतियाँ, हमें चॉइस तो अल्लाह ने दी होती है, हम जो मर्ज़ी रास्ता चूज़ करें ये हम पे होता है। तो हम गलत रास्ता चूज़ कर लें तो उसमें अल्लाह पाक के तो कोई नहीं जो है ना, हम उन्हें इल्ज़ाम दे सकते। तो ये हमारी ख़ुद की गलती होती है। तो मैं जस्ट अपनी गलती को जो है पॉइंट आउट आपके सामने करती हूँ कि हम, और आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप इस चीज़ से मोहतात रहें, कि खुदारा मोहतात रहें, बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया करें। इसे रोना धोने में कंसीडर ना करें और इस सेंस में ना लें कि रोना धोना ही होता है। मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे देखकर, मेरी कुछ बातें इस तरह की देखकर शायद आप लोगों को कुछ इस चीज़ से हेल्प हो कि बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें, बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करें। और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मैंने BA किया है, मैंने 5-6 साल जॉब किया है, LLB किया है मैंने। और LLB और BA सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कर लिया, इसमें आप बहुत से जो है पड़ाव से गुज़रते हो, बहुत सी जो है आपके पास बहुत से ऐसे रास्ते गुज़र में आते हैं। आपके सफ़र मंजिल तक जाने तक ना, आपके जो रास्ते में चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत कुछ आपको सिखा जाती हैं। तो ये सिर्फ एक BA और LLB की किताबें नहीं होती, इसमें आपने करोड़ों किताबें, करोड़ों सबक पढ़ लिए होते हैं। तो मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ और मैं इतना बेहतर ज़रूर जानती हूँ कि जो है रोना धोना और नाशुक्री और इन चीज़ों में सब में फ़र्क जानती हूँ मैं। तो ये सब क्या होता है, मैंने ये सारा मेरा ख़ुद का है, इतनी मेरी सेंस काम करती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इंसान अपने अमाल को देखे, बिल्कुल गलत बात है ये दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने का। आप अपनी शुक्री नाशुक्री को पॉइंट आउट करो, अपने अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयां ढूंढने की कोशिश करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। अपनी अच्छाइयों को खुद से मत टटोरो। मैंने कभी अपनी अच्छाइयों को खुद से नहीं टटोरा, मैं हमेशा तन्हाई में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बुराइयों को याद करती हूँ। हमेशा मैंने रात को सोते हुए, लेटते हुए भी जब मेरा दिमाग खाली होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी बुराइयों को चाटती हूँ और उस पर नदामत और शर्मिंदा भी होती हूँ कि मेरे में ये इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुनाहों को याद करती हूँ कि मैंने इतने गुनाह किए हैं। तन्हाई में हमें सिर्फ अपने गुनाह ही अपने जो है अकेलेपन में याद रखने चाहिए और उसे जो है सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों पे जब तवक्कुल रखती हूँ तो मैं अल्लाह की नाशुक्री कभी भी नहीं हो सकती, अल्लाह पाक कभी भी ना बनाए। तो प्लीज़ इस तरह की बातें मत किया करें, ये गुनाह के ज़मरे में आती हैं।
तो मेरे जो हैं मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो, और ये जो है ना ग्रो वाला सीन जो है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसलिए पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से शायद किसी का अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो हो जाए, इसलिए सब्सक्राइबर होते हैं। जितने सब्सक्राइबर होंगे उतने ही लोग मेरी वीडियो हैं जो देख पाएंगे। तो और बाकी ये ग्रो शो वाला जो सीन है, ये चक्कर है, बिल्कुल मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक अच्छी कम्युनिकेशन चाहती हूँ कि मेरी जो सोसाइटी में है, जो कि इन फ्यूचर मुझे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मेरी फ़ील्ड इस तरह की है, मुझे बहुत से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। कम्युनिकेट करूँगी आज तो मेरी जो है नेक्स्ट मुझे जो है हेल्प आउट हो सकूँगी मैं इसमें। तो ये सब जो है ना यूट्यूब पे ये सारा ग्रो शो वाला सीन जो है, ये अभी आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे बिल्कुल नहीं इसकी ज़रूरत। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास लोग हों, सब्सक्राइबर होंगे तो वही लोग होते हैं ना, अब सब्सक्राइबर ही कहा जाता है ना उन्हें इस सेंस में यूट्यूब की लैंग्वेज में। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं भी कि मेरी भी किसी एक वीडियो में आपको कुछ चीज़ मददगार साबित हो जाए। तो ये चीज़ सिर्फ सोचा करें। तो क्रिटिसाइज़ जो करना है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। मैंने आज तक किसी की वीडियो पे जो चीज़ें मुझे अगर लगती हैं ना कि मैं इसे कोई हेल्प आउट करूँ, इसमें ये बेहतरी करनी है या वो, मैंने आज तक उनके जो पब्लिकली कमेंट नहीं किया। तो मुझे करने का राइट भी नहीं है। हर इंसान समझता है कि वो सही कर रहा है, तो हमें किसी को बिल्कुल भी ये राइट नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का। क्रिटिसाइज़ तो दूर की बात है, हमें उसे मशवरा देने का भी राइट नहीं है। आजकल के दौर में छोटा सा बच्चा समझता है कि वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल राइट कर रहा है। तो हु आर यू? आप कौन होते हो उससे क्रिटिसाइज़ करने वाले? आप कौन होते हो उससे बताने वाले कि आप ये करो वो करो? आप अपने आप में रहकर अपने आप को सुधारें, अपने आप को देखें कि आपको क्या करना है, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं। हर इंसान अपनी बेहतरी जानता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है, और जो यूट्यूब चलाना जानता है वो तो बहुत अच्छे से जानता है। तो जो भी यूट्यूबर्स हैं, वीडियोस बना रहे हैं, किसी भी कंटेंट में बना रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें कौन सा कंटेंट सूट कर रहा है। ठीक है, ये वो मुझसे ज़्यादा, मैं देखने वाली हूँ ना, मुझसे ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें मशवरा देने की, वो अपना काम बेहतर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं जो है मैं हूँ वैसे, मैंने तो कभी भी सोचा भी नहीं है किसी से बदतमीज़ी करने का। मैं बहुत बदतमीज़ थी और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, बहुत ही ज़्यादा, समझ लें मैं तो किसी को बुलाती तक नहीं थी। मेरी मदर की डेथ हुई उसके बाद जो है बड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं मुझ में, तो मैंने कम्युनिकेट करना शुरू किया। मैं पहले इवन मैं अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, कि मेरी मदर भी कहती थी कि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ तू नहीं बैठती। तो मेरी मम्मा को भी यही गिला रहता था। मैं दोस्ती बहुत कम करती थी लड़कियों से, और स्कूल लाइफ में भी ये तनहा मैंने गुजारी है अपनी लाइफ। एक दो दोस्त थी जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरे साथ लास्ट तक चली हैं, जब तक हमारा जो आगे जो स्कूल चेंज नहीं हुआ। तो जो कॉलेज में बनी है, मैं बहुत लिमिटेड दोस्ती करती थी। लेकिन अब जो हालात के साथ जो है ना, वो बहुत ज़रूरी हो गया हर किसी से कम्युनिकेट करने का। तो ये चीज़ें मैंने जब अपने आप में इतनी तब्दीली मैं ला सकती हूँ, तो मैं नहीं समझती कि आप लोग तो वाकई फिर पहले से ही बहुत ज़्यादा सब अच्छे हैं, अच्छा पोलाइट बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबको प्यार से जवाब देते हैं। मैं तो बहुत बदतमीज़ सी थी, तो मुझसे फिर क्या उम्मीद करते हैं कि मुझसे कोई अगर बुरा कमेंट करेगा तो मैं अच्छे से उसे जवाब दूंगी? तो प्लीज़ ऐसे ना करें, मेहरबानी करें। ठीक है, फिर मुझे बुरा भी बोलना आता है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं, और जो नहीं करते उन्हें भी मैं ये जो है एडवाइस करूँगी कि हर इंसान अपने आप में बेहतर समझता है ख़ुद को। ठीक है, और बेहतरी को जानता भी है कि वो ये अच्छा कर रहा है। तो कोई हम नहीं होते उन्हें क्रिटिसाइज़ करने का या उन्हें एडवाइस करने के लिए। ठीक है, तो आप कौन होते हो? तो मैं एडवाइस जो कर रही हूँ वो सिर्फ आप इसलिए कर रही हूँ कि आप दूसरे के मामले में इंटरफेयर करना छोड़ दें। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का बिल्कुल भी हक़ नहीं है आपको। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।